जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हो रहा है, रोज़ नई नई तकनीक और नई नई खोज मानव जीवन को और बेहतर बनाने की दिशा में होते जा रहे हैं। हमने अब तक इको इन्वायरमेंट, इको टूरिज़म और कई ऐसे चीज़ों को सुना है और उसके बारे में जानते हैं जो कि मनुष्य का जीवन शैली को और बेहतर ढंग से बनाने की दिशा में कारगर साबित हो रहे हैं। इस बीच इको ब्रिक्स का एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया है। हालांकि विदेशों में इको ब्रिक्स को लेकर काफ़ी पहले से ही काम चल रहा है और इसके माध्यम से आसपास के वातावरण को बेहतर बनाया जा रहा है, लेकिन भारत में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है और भारत के कई राज्यों में इको ब्रिक्स के माध्यम से इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। हम बात पलामू ज़िला में कर रहे हैं और पलामू ज़िला में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको हम बता दें कि जायंट्स सहेली पलामू ज़िला की एक संस्था है, जायंट्स ग्रुप ऑफ इंडिया की, जिसमें जुड़ी जो महिलाएं हैं वो इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाने के लिए इको ब्रिक्स के कॉन्सेप्ट पर काम कर रही हैं। आरती आनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम जानेंगे क्या है ये कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए, उसके बाद प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मिसेस आरती आनंद है। मैं जायंट्स ग्रुप ऑफ सहेली की एक सदस्य हूँ और अभी फ़िलहाल जायंट्स ग्रुप ऑफ सहेली डाल्टनगंज में जनवरी से स्थापना हुई है उसकी। और जायंट्स ग्रुप ऑफ सहेली 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। एक उसका एजुकेशन ड्राइव है और दूसरा उसका इको ब्रिक्स का है। क्या है ये इको ब्रिक्स? इको ब्रिक्स कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो आप बोलेंगे ये तो एक बॉटल है जिसके अंदर बाकायदा हमने कुछ प्लास्टिक डाला हुआ है। आप देख सकते हैं ये एक नॉर्मल बॉटल है प्लास्टिक की, जो कि एक पेप्सी की बॉटल थी। और इसके अंदर मैंने जितने भी प्लास्टिक जो मेरे घर में आम हो रहा था, चाहे वो एक बिस्किट का पैकेट हो, चाहे वो एक नमक का पैकेट हो, चाहे वो एक मेरे बच्चे ने जो लेस खाया या उसका पैकेट हो, इन सब पैकेट्स को बेसिकली हम लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं। उन डस्टबिन में फेंकने के बाद वो हमारे नदियों में, हमारे तालाब में, हमारे आस पड़ोस पड़ोसियों के पास जाता है और जाके फिर वो नलियों में जाके, नाली में जाके बंद हो जाती हैं और कई सारी मुश्किलें इंसानों को फेस होती हैं। हम ये इको ब्रिक्स बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि डाल्टनगंज का हर व्यक्ति अपने घर में ये इको ब्रिक बनाए और हमको ये डोनेट कर दे। ठीक है, ये डोनेट करने से हम क्या करेंगे? आपको इस इको ब्रिक के अंदर इतना प्लास्टिक डाल देना है जो आपके घर में है कि ये इतना टाइट हो जाए कि ये बाकायदा एक सॉलिड के रूप में फॉर्म हो जाए। आप लोगों को पता होगा कि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में करीब एक पूरा 100 साल लगते हैं। हम 100 साल तक की ज़िंदगी को तो हम लोग तो नहीं देख सकते, बट हाँ मैं ये मानती हूँ कि अगर हमने ये इको ब्रिक बना के कुछ नया ऑब्जेक्टिव काम कर दिया तो उसके लिए हमारी पूरी आने वाली पीढ़ी हमारे लिए वाकई में थैंक यू ज़रूर होएगी। सो ये एक इको ब्रिक है और मैं पूरे डाल्टनगंज के हर सदस्य से, हर व्यक्ति से, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी हो, प्लीज़ अपने अपने घरों में ये एक इको ब्रिक बनाएं और मुझे लाके हमें इस संस्था को जायंट्स भवन में लाकर डोनेट कर दीजिए। क्या इसका उपयोग क्या है? हम इससे नालियाँ बनाएंगे जो आप पत्थर की बनाते हैं, ईंट का उसका इस्तेमाल की जगह हम बाकायदा इनको यूज़ करेंगे। हम बेंचेस बनाएंगे जो आपके डेकोरेटिव बेंचेस होती हैं, जो हमको आम जैसे कि हमारे कोयल नदी के आसपास भी हमको बेंचेस बनाने हैं तो हम वो इनसे बनाएंगे। हमारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम प्लास्टिक से बनाएंगे। बिल्कुल, ये बता रही थी इको ब्रिक्स के बारे में। पर्यावरण के मुद्दे पर पूरी दुनिया में बातचीत हो रही है। हम भी यह अनुभव कर रहे हैं और समय समय पर बताते रहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें अगर कुछ छोड़ कर जाना है और जा सकते हैं तो वो है पर्यावरण, अपने आसपास का वातावरण। यह सुरक्षित रहेगा तभी धरती पर मनुष्य का अस्तित्व बचा रह सकता है। और इस दिशा में जायंट्स सहेली का यह जो प्रयास है, जो इस प्रोजेक्ट पे इन लोग काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। इस विषय पर और बातचीत के लिए हम रेणु मैम से भी बातचीत करेंगे जो इस जायंट्स सहेली की अध्यक्षा भी हैं। रेणु मैम, क्या है ये प्रोजेक्ट इको ब्रिक्स का? इस पर कैसे काम आप लोग कर रहे हैं? इको ब्रिक पर तो अभी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। शुरुआती दौर में हमारे अपने सदस्य जो हैं उन्होंने ईंट बनानी शुरू कर दी है अपने अपने घरों में।
क्योंकि मेरा मानना है एक और एक मिलकर 11 होते हैं, उनसे और जोड़े 111 होंगे और ये श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी। लेकिन बड़ों से काम कराना थोड़ा मुश्किल काम होता है। इस काम के लिए सबसे अच्छा काम अगर कोई करेगा तो वो हैं बच्चे हमारे। तो मेरी अपील होगी, स्कूल खुल जाएं, उसके बाद मेरी अपील होगी हर स्कूल में जा कर के कि स्कूली बच्चों को हम इस काम के बारे में बतलाएं कि शहर का कचरा हमारा अपना कचरा फैलाया हुआ है, कहीं बाहर से नहीं आया वो। तो अगर हम गंदगी फैला रहे हैं तो उस गंदगी को साफ करना भी हमारा काम है। इसलिए एक खाली प्लास्टिक की बोतल में प्लास्टिक जो है उसको धो के अच्छे से सुखा करके उसकी कतरने बना करके प्लास्टिक की बोतल में इतना टाइट भरा जाए कि वो सॉलिड का रूप ले ले, और उसके बाद इसी बोतल को ईंट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। और ईंट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सीमेंट का सहयोग हम उस साथ में लेंगे और दोनों को मिला करके अपनी सूझबूझ और अपनी कला का परिचय देते हुए अच्छे फर्नीचर का निर्माण किया जा सकता है। नालियों के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, गमले इससे बनाए जा सकते हैं, कई तरह की उपयोगी चीज़ें इससे बनेंगी और सड़कों के किनारे बेंच वगैरह का निर्माण इससे किया जा सकता है। इस तरीके का तकनीक क्या यहाँ डेवलप है अभी? कैसे आप लोग इसको आगे बढ़ाएंगे? इस ईंट के लिए तो तकनीक की ज़रूरत नहीं है उतनी ज़्यादा। हमारा जो इसके बाद का जो प्रोजेक्ट है उसमें तकनीक की है, जो तकनीक हम पुणे से लेकर के आएंगे। महाराष्ट्र में वो बहुत कॉमन है, इसके लिए उतनी तकनीक की ज़रूरत नहीं। अभी तो हमें सिर्फ बोतलें मिल जाए, इसलिए अपने घर की सबसे मैं अपील करूंगी कि प्लास्टिक की जो बोतलें हैं उनको फेंकिएगा मत सड़कों पर। आपके यहाँ जो भी रैपर्स आ रहे हैं प्लास्टिक के, उसको काट करके उन बोतलों में भरिए और इतना टाइट भरिए कि वो बिल्कुल मजबूत बन जाए, अंदर से हवा जाने का उसमें रास्ता ना कहीं बचा हो, और वो हमें ला करके दे दीजिए और उसके बाद उसको कलाकृति का रूप हम देंगे। बहुत शुक्रिया। रेणु मैम से बात कर रहे थे और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि रचनात्मक कार्यों से समाज के बीच सकारात्मक संदेश देने की कोशिश जायंट्स ग्रुप की होती है। और ये जो ब्रिक्स है, इको ब्रिक्स की जो योजना है, परिकल्पना है, उसी की दिशा में एक कदम है। एक बार मैं फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि यही वो बॉटल है और जैसा कि मुझे बताया गया कि इस बॉटल में लगभग 1 किलो प्लास्टिक माने भरा जा चुका है। मतलब आप समझ सकते हैं कि और ये प्लास्टिक वो हैं जो हम फेंक देते हैं, चॉकलेट्स के, बिस्किट के, सर्फ के, कई तरह के जो प्लास्टिक हैं। और हम भी एक कोशिश करेंगे और लोगों से ये अपील करते हैं कि आप भी इसे ट्राई करें और जायंट्स सहेली, जायंट्स भवन जो है यहाँ नावाटोली में, आप यहाँ इस तरीके का बनाकर आप मुहैया कराएं। अपने शहर को साफ, स्वच्छ और सुरक्षित रखने की दिशा में यह पहल निश्चित तौर पे कारगर साबित होगा।